चलते चलते तीर्थ यात्रा कराते 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 सबसे बाद में श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को लेकर के और अयोध्या में पहुंचे। अयोध्या में जाकर के और माँ ने कहा बेटा अब हम कौन सी जगह पर आ गए? कहा मैया ये तेरी जन्मभूमि है। जब से मेहतर लेकर के गए थे तब से चंद्रकला आज पहली बार लौट करके अयोध्या में आई है। मेरे प्रिय भक्तों, चंद्रकला ने कहा है मैं अंधी हूँ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि आज मैं अपनी जन्मभूमि पर हूँ। अच्छा एक बार इस जन्मभूमि की मिट्टी मेरे जीभ से चखा और मैं बता दूंगी कि ये मेरी जन्मभूमि है। जैसे ही मिट्टी को उठा करके चंद्रकला को दिया, चंद्रकला ने अपनी जन्मभूमि की मिट्टी को जीभ से लगाया, वैसे ही पहचान लिया, धन्य कर दिया बेटा आज तू मुझे मेरी जन्मभूमि पर लेकर के आ गया। लेकिन एक अभिलाषा है, क्या कि मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी, एक बार पानी पिला दो। बेटा कहता है मैया ये एक वृक्ष है और तुम दोनों इस वृक्ष के नीचे इस पालकी में बैठो, यहाँ से कहीं जाना नहीं और मैं अभी लौट करके वापस आता। इधर बेटा हाथ में तुम्बी लेकर के और जल की खोज में चला तो आगे का वन था जहां पर दशरथ शिकार खेलने के लिए आए। देख रहे कोई हिरण मिल जाए। आज बेटा तुम्बी लेकर के जब उस वन में पहुंचा तो एक सरोवर है जिसमें जल चंद्रमा की तरह चमक रहा है, लहर रहा है। बेटा ने कहा ये तो मेरे माता पिता की प्यास को बहुत अच्छे से बुझाएगा, इस तुम्बी में मैं इस जल को भर लेता हूं। महाराज आज बेटा ने जाकर के और उस तुम्बी को जैसे ही जल में डुबोया और डुब डुब की जैसे ही आवाज हुई तो दशरथ ने झाड़ियों के पीछे से आवाज सुनी। उन्होंने सोचा कोई हिरन पानी पी रहा है और उसी आवाज की सीध पर राजा दशरथ ने निशाना अपने धनुष और बाण से साध दिया और वो बाण आवाज की सीध पर जैसे ही छोड़ा तो वो बाण जाकर के श्रवण कुमार की छाती में लगा। बेटा की छाती में जैसे ही वो बाण चुभा है तो बेटा हाय माता पिता कह करके पछाड़ खा के गिर गया, हाथ से वो तुम्बी छूट गई। एक मनुष्य की आवाज सुन करके दशरथ दौड़े दौड़े सरोवर के पास आए तो देखा एक बेटा पड़ा है, छाती में उसके बाण चुभा है और रक्त बह रहा है और वो बुरी तरीका से करहा रहा है और माँ और पिता को ही पुकार रहा है। दशरथ ने जाकर के बेटा को गोद में लिटा लिया, कहने लगे मेरे हाथों से आज अनर्थ हो गया, ये क्या हुआ? मेरे प्रिय भक्तों आज श्रवण कुमार कहने लगे तुम यहाँ के राजा दशरथ? बोले हाँ। कहा मैं तुम्हारा भांजा हूँ श्रवण कुमार चंद्रकला पुत्र। दशरथ कहते हैं बेटा मेरे हाथों से ये क्या हुआ, मुझे माफ कर दो। बेटा कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मामा श्री एक काम करते ना, मेरे अंधे दोनों माता पिता हैं जिनकी खातिर मैं घर से निकल करके आया, लेकिन जब वो अंधे अंधा दोनों अपने बेटा को नहीं पाएंगे तो जल नहीं पिएंगे, प्यासे मर जाएंगे। तुमने ये क्या कर दिया? एक काम कर देना, दर्द तो मेरे सीने में बहुत हो रहा है, एक बार इस बाण को मेरे हृदय से निकाल दो, मेरे सीने से खींच दो, मेरे सीने दर्द सहन नहीं होता। और एक काम करना, मैं जिनकी खातिर घर छोड़ करके पत्नी को त्याग करके आया उन्हें पहले जाकर के मत बता देना कि तुम्हारा बेटा मारा गया।
उनसे कहना मेरी आवाज में कि मैं तुम्हारा बेटा, वो जल पी लो, उसके बाद समझा देना कि तुम्हारा बेटा मेरे हाथों से ना लगे। आज रोकर भी और श्रवण कुमारी कहती है, मामा जी मेरे मरने के बाद बस इतना कष्ट उठा लेना, और प्यासी मेरे माता पिता को पानी जरा पिला देना। अगर कोई माता पिता अंधे हैं और उनका जीवन का एक ही सहारा है, अगर वो भी मर जाए तो उन अंधों का सहारा कौन होगा? वो तो जीते जी मर जाएंगे भक्तों। श्रवण कुमार सोच सोच करके रो रहा है, उस बाण के दर्द को भी सहन कर रहा है, पर कहता है मामा जी कर मेरे मरने की राजन बात अगर सुन पाएंगे, पानी फिर न पिएगी वो मामा, प्यासे ही मर जाएंगे। इतना कह मान करके मेरे अंधों की प्राण बचा लेना, मारो मैंने लाल तुम्हारो फिर पीछे समझा देना। और वो बेटा कहता है सोच नहीं मरने की लालन नहीं चाहता जिंदगानी, दिल की तमन्ना दिल में रह गई, पिला न पाया मैं पानी। श्रवण कुमार के वचन मामा जी खुद ही आप निभा देना, मारो मैंने लाल तुम्हारो फिर पीछे समझा देना। तो श्रवण कुमार कहते हैं ये बाण मेरे सीने से निकाल दो। दशरथ ने जैसे ही बाण छाती से खींचा तो बेटा के प्राण दर्शन कर गए। हर माता पिता कहकर के प्राणों को त्याग दिया। आज दशरथ जल लेकर के और श्रवण कुमार की बोली में जाकर के अंधों से कहते हैं लो माता पिता नीर पी लो। लेकिन इतने तो माँ बाप कोई अनजान नहीं है जो अपने बेटा की आवाज को ना पहचान पाए। पहचान लिया और कहा कौन हो? कहा मैं
तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार? कहा तू मेरा बेटा नहीं है। शंका हो जाती है, अंधी अंधों को चीख करके कहने लगे बता मेरा बेटा कहाँ है, तू है कौन? तो दशरथ कहते हैं हे चंद्रकला बहन, मैं तेरा अभागा भाई दशरथ, मेरे हाथों से तेरा बेटा श्रवण कुमार मारा गया। जैसे ही ये सुना तो दोनों अंधी अंधा रोने लगी। दशरथ कहते हैं जो होना सो हो गया, हे बहन जल पी लो। चंद्रकला कहती है दुष्ट पापी, तू तो काला नाग बन गया। मेरे जीवन की एक लाठी थी जो सहारा था, वो भी तूने तोड़ दी। और कहता है जल पी लो। मेरा बेटा कहाँ है, उसकी लाश पर लेकर के मुझे चल। आज दशरथ अंधी अंधों की उंगली को पकड़ और उंगली पकड़ करके लेकर के जाते हैं। श्रवण कुमार की लाश के पास में बिठा दिया। श्रवण कुमार की छाती से रक्त बह रहा है। अंधी अंधों को दिखाई तो नहीं देता। दोनों ने बेटा की लाश के ऊपर हाथ घुमाया, हाथ बंद करके रोने लगी। माँ गैया की तरह टकराने लगी। एक मेरा सहारा वो भी चला गया। कहा दुष्ट पापी, आज जिस प्रकार से मैं अपने बेटा की विलाप में अपने प्राणों को त्याग रही हूँ, अंधी अंधा दोनों श्राप देते हैं, जा इसी प्रकार से तू भी अपने बेटा के विरह में किसी दिन अपने प्राणों को त्याग दे। दोनों अंधी अंधों ने अपने प्राणों को त्याग दिया। दशरथ तीनों का दाह संस्कार किया। तो ये श्राप यहाँ पर पूर्ण हुआ कि जब राम वन को गए तो दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित को समझाते हैं। राजन परीक्षित, आज 5वां दिवस है। तुम्हारे पास 2 दिन और बचे। वो तक्षक आएगा तुम्हें डसने का, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित कहते हैं मुझे बड़ा आनंद आ रहा है भगवान की कथा सुनने में। मैं आशा करूंगा मुझे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। अरे मैं क्यों मरूंगा? ये शरीर है, शरीर आया है मरेगा। जो आत्मा बोल रही है ना ये जन्म लेती है ना मरती है। शरीर जन्म लेता है, शरीर ही मरता है। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो परमेश्वर का रूप है। उन्हें डर नहीं है, और जिसे ज्ञान होता है उसे मरने का डर नहीं होता है। और जिसे अंदर से सत्संग ज्ञान नहीं है वो मरने से डरता है। तो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बना चला जंजीर। जिसने पुण्य कर लिए वो सिंहासन का अधिकारी, जिसने पाप कर लिए वो जंजीर में यमदूतों के द्वारा बंद करके जाता है। परीक्षित कहते हैं मेरा तो सौभाग्य है जो मुझे ये तो पता चला कि मेरे पास 7 दिन है। अरे आजकल तो किसी को पता ही नहीं चलता मेरे पास 1 सेकंड है कि 10 घंटा है, ना पता कब चला जाऊं। अरे मैं धन्य हूं जो मुझे इतना तो पता है कि मेरे पास 7 दिन है। भगवान का गुणगान करते हैं परीक्षित महाराज। तालियों के साथ सभी लोग बोले।